अंडर एक्स प्लस 4 dx। हमने एक बात कही थी, ब्रैकेट को मान लेते हैं, लेट x प्लस 4 इक्वल टू t, x का अवकलन 1 प्लस 4 का 0 t का dt अपॉन dx। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 dx इक्वल टू dt। सिंप्लीफाई करेंगे dx इक्वल टू dt। देखिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t माइनस का 4, x की वैल्यू रख देंगे t माइनस का 4 और dx की वैल्यू रख देंगे dt और x प्लस 4 की वैल्यू रख देंगे अंडर t। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसे कर देंगे हम सेपरेट कैसे करेंगे, t अपॉन अंडर t और dt माइनस का 4 कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर t dt। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, अंडर t से इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ बचेगा अंडर t। अब हो जाएगा अंडर t बचा, अंडर t का इंटीग्रेशन होता है 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 4 और 1/t का इंटीग्रेशन होता है 2t प्लस का c। अब क्या करेंगे, हम t की वैल्यू रखेंगे 2/3, t की वैल्यू कितनी हमारी x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस का 4 2 जा 8, t की वैल्यू x प्लस का 4 अंडर t प्लस का c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक बार उत्तर माला में चेक कर लेते हैं। सेवन पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 11, 2/3 x प्लस 4 देखिए इससे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 अंडर x प्लस 4 माइनस का a अंडर x प्लस 4 प्लस का c। इस दोनों से हम क्या 2/3 x प्लस का 4 अंडर रूट ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारा x प्लस का 4 और माइनस का a। यहाँ तो ये तो कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, यहाँ हो जाएगा 3/2, उल्टा हो जाता है, जो कॉमन नहीं होता उसका क्या होता है उल्टा होता है। इसे सॉल्व करेंगे 3 4 2 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 2/3 x प्लस का 4 और यहाँ बचेगा हमारा x प्लस का 4 माइनस का 12। थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 x प्लस का 4 अंडर रूट और x माइनस का 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये भी हमारा आंसर ठीक है और ये वाला भी हमारा आंसर ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 का 12 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। हमने एक बात कही थी, ब्रैकेट को मान लेते हैं, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x³ माइनस 1 की पावर 1/3, इसे लिख सकते हैं x³ इंटू x² dx। हमने कहा था ब्रैकेट को मान लेते हैं, लेट x³ माइनस 1 इक्वल टू t। x³ का हो जाएगा 3x² माइनस
का dt अपॉन dx। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dt। हम रख देंगे इसकी वैल्यू कितनी है, t की पावर 1/3। एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी हमारी t प्लस का 1। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, t प्लस का 1। तो रख देंगे एक्स क्यूब की वैल्यू t प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू 1/3 dt। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 कांस्टेंट बाहर, तो ऊपर हो जाएगा t की पावर 1/3 t प्लस का t की पावर 1/3 और dt। ठीक, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 1 प्लस का 1/3 प्लस t की पावर 1/3 और dt। और सिंप्लीफाई करेंगे 1/t की पावर 3 बन गया 3 1 4/3 t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और dt। अब क्या करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे, 1/3 बाहर हमारा ये बन गया t की पावर n, तो t की पावर 4/3 प्लस का 1 अपॉन 4/3 प्लस का 1। यहाँ हो जाएगा प्लस t की पावर 1/3 प्लस का 1 अपॉन 1/3 प्लस का 1 और प्लस का c। सॉल्व करेंगे t की पावर 1/3, 3 बन गया 3 और 4 7, t की पावर 7/3, नीचे भी हो जाएगा 7/3 और यहाँ हो जाएगा प्लस का t की पावर 4/3, नीचे भी हो जाएगा t 4/3। अब क्या होगा, प्लस का c। इसमें हमारा घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/7 t की पावर 7/3 प्लस का 3/4 t की पावर 4/3 और प्लस का c। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इधर क्या करेंगे 3 हमारा कॉमन और हम t क्या क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। 3 हमारा कॉमन तो हो जाएगा 3/3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 1/7 t की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 हो जाएगा और प्लस का यहाँ हो जाएगा 1/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 हो जाएगा प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक बार 3 से 3 हमारा कैंसिल 1 बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। एक बार उत्तरमाला में चेक कर लेते हैं। वन बाई 7 एक्स क्यू माइनस का 1 की पावर 7/3 1/4 एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस का c। बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इसे देखकर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3x क्यूब का होल क्यूब dx। हमने कहा था ब्रैकेट को मान लेते ले 2 प्लस का 3x क्यूब इक्वल टू t। 2 कांस्टेंट 0, 3 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का 3x स्क्वायर, t का dt अपॉन dx। सॉल्व करेंगे 3 3 या 9x स्क्वायर
dx इक्वल टू dt। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स स्क्वायर dx की। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/9 dt रख देंगे। ऊपर हो जाएगा 1/9 dt अपॉन t क्यूब। ठीक है, 1/9 कांस्टेंट बाहर, इसे ऊपर ले आएंगे t की पावर -3 dt। तो हो जाएगा, देखिए 1/9 इसका समाकलन कर देंगे, -3 प्लस का 1 अपॉन -3 प्लस का 1 प्लस का c। तो हो जाएगा 1/9 t की पावर -2 अपॉन कितना हो जाएगा? -2, ठीक है, प्लस का c। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/18 नीचे जाएगा t की पावर 2 प्लस का c। तो हो जाएगा हमारा -1/18 1/t की वैल्यू रख दे रहे हैं, क्या है? 2 प्लस का 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का c। ये क्या हो गया? आंसर। इसका आंसर उत्तरमाला से मैच कर दीजिए। 7/2 का 30 माइनस का 1/18 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहाँ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर n दे रखा है, कामा x इज ग्रेटर देन 0 कामा n नॉट इक्वल टू 1। देखिए हमने एक बात कही थी, ब्रैकेट को मान लेते हैं। लेट log x इक्वल टू t। log x का होता है 1/x, t का dt अपॉन dx। सिंप्लीफाई करेंगे 1/x bx इक्वल टू dt। तो हम रख देंगे 1/x dx के स्थान पर dt, नीचे हो जाएगा t की पावर n। ठीक है, अब देखिए इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? इससे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -n dt। ठीक है, और इसका हो जाएगा माइनस का n प्लस का 1 अपॉन माइनस का n प्लस का 1, ठीक, प्लस का c। अब क्या करेंगे? एक इसे लिख लेंगे t1 माइनस का n और t का मान रख दे रहे हैं। t का मान कितना है? log x की पावर 1 माइनस का n प्लस का c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, एक बार मैच करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर, हाँ, log x की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, लिखा है इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस का 4x स्क्वायर dx। ठीक, हमने एक बात कही थी, ब्रैकेट को मान लेते हैं। लेट 9 माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू t। देखिए क्या हो जाएगा? 9 का 0, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर का 2x, t का dt अपॉन dx। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का 8x dx इक्वल टू dt। तो लेकिन मान किसका चाहिए? x dx का। तो x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/8 dt। तो रख लेंगे माइनस का 1/8 dt अपॉन t। माइनस का 1/8 कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा? 1/t और dt। 1/t का समाकलन कितना होगा? log t प्लस का c। t की वैल्यू रख देंगे माइनस का 1/8 log t की वैल्यू कितनी है?
9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का c। ये क्या हो गया आंसर। एक बार आंसर शीट से मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 माइनस का 1/8 लॉग 9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का c। बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 16, इसे देख कर देते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस का 3dx। देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x प्लस का c। तो भाई इसे छुपा लो, x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। ये बन गया e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x के स्थान पे 2x प्लस का 3 प्लस। लेकिन समाकलन में x के आगे जो होता है उससे क्या कर देते हैं डिवाइड। x का आगे कितना है 2 से डिवाइड प्लस का c। कुछ छात्र कह रहे सर इसमें नहीं करा आपने, भाई करा है x के आगे उससे डिवाइड 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। ये हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉरी 17 लिखा है इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x का, e की पावर x स्क्वायर का थोड़ी पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर को मान लेंगे और x स्क्वायर का अवकलन ऊपर मौजूद है। लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x t का dt अपॉन dx सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन मान किसका चाहिए x dx का, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt। तो रख लेंगे 1/2 dt, नीचे e की पावर t। अब क्या होगा 1/2 कांस्टेंट बाहर, ये ऊपर जाएगा e की पावर माइनस का t dt। आपको बताया गया था, मैंने फॉर्मूला बताया था क्या e की पावर माइनस का x dx का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x प्लस का c। तो हो जाएगा इसका 1/2 इंटू माइनस e की पावर माइनस का t प्लस का c। सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस का 1/2, इसे नीचे ले आएंगे e की पावर t प्लस का c। तो हो जाएगा माइनस का 1/2 e की पावर t का मान कितना है x स्क्वायर प्लस का c। ये क्या हो गया आंसर। दोनों क्वेश्चनों के आंसर शीट से मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 का 1/2 e की पावर 2x प्लस 3। बिल्कुल राइट आंसर, इसे 1/2 लिख सकते हैं। 17 का है माइनस का 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस का c। बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। हमने कहा था उसको t मानते हैं जिसका अवकलन प्रश्न में मौजूद हो। tan इनवर्स x का अवकलन नीचे मौजूद है, इसलिए tan इनवर्स x को t मान लेंगे।
लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर t का dt अपॉन dx, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो देखिए e की पावर tan इनवर्स की वैल्यू t है, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है dt। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा e की पावर t का e की पावर t प्लस का c। t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x प्लस का c। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहे हैं, लिखा है e की पावर सुपरमोस्ट क्या लिखा है e की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस का 1 dx। देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर 2x से e की पावर x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा e की पावर x। ठीक है, और जहाँ कॉमन नहीं होता वहां बटे में गिर जाता है e की पावर x। नीचे e की पावर 2x से e की पावर x कॉमन लेंगे तो बचेगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, और dx अब क्या होगा e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा देखिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x अपॉन ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x dx। हमने एक बात कही थी, उसी t मानते जिसका अवकलन प्रश्न में मौजूद हो, नीचे वाले का अवकलन पद मौजूद है। मान लीजिए ले e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस का x और t का dt अपॉन dx, सिंप्लीफाई करेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। देखिए तो ऊपर इसका मान कितना आ जाएगा dt, नीचे कितना हो गया t। ठीक, अब क्या करेंगे 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस का c, log t का मान रख देंगे, t का मान कितना है e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। एक बार आंसर शीट से मैच कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, इसे अरेंज कर दें। देखिए बिल्कुल इसी क्वेश्चन की कैटेगरी का है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x dx। हमने कहा था उसे t मानते हैं जिसका अवकलन प्रश्न में मौजूद हो, नीचे वाले को t मान लेते हैं। लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x का e की पावर 2x x के आगे उससे मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस का 2x के आगे उससे मल्टीप्लाई इक्वल टू t का dt अपॉन dx, सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन क्या बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x और एक चीज क्वेश्चन गलत नोट हो गया है, यहाँ पर माइनस
थी, हमने नीचे वाले को t माना है और इधर हो जाएगा dx इक्वल टू dt। हमें मान चाहिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx का, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो रख देंगे इसकी वैल्यू 1/2 dt अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है t। अब 1/2 हमारा कांस्टेंट, बाहर क्या बचेगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस का c, t की वैल्यू रख देंगे 1/log e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x सॉरी प्लस का c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए और क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 21, 22 और आगे के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है।